दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, हम आपको बता दें कि एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। 12,091 हाई कोर्ट रीबू से संबंधित नहीं है, कुछ इतर है। हम आपको बता दें कि रीबू पटिशन से इतर 12,091 के लिए नई लड़ाई की तैयारी भी शुरू हो गई है और नए ग्रुप का नया प्रयास भी शुरू हो गया है। इस खबर से आप काफ़ी अनजान होंगे और इसलिए हमारा कर्तव्य था, हमारे चैनल का कर्तव्य था कि हम आपको नई लड़ाई के बारे में भी बताएं। कारण क्या है, आप लोग जो कमेंट करते हैं कि आप तो कुछ करते नहीं हैं, जो कर रहे हैं उनके बारे में आप जो है टिप्पणी करते हैं। तो मित्रों, आप जिससे प्रेम करते थे वो लोग आपको किस दिशा में लेकर गए और पिछले 12 सालों से आपको कहां कहां किस किस समुद्र का दर्शन कराए, कितना पैसा आप लोगों से लूटा, ये आप लोग जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12,091 की लड़ाई को अंत तक पहुंचा करके और हमें पराजित कर दिया गया है। कोई रास्ता अब दिख नहीं रहा है, जबकि हम 12,091 को लेकर इतने गंभीर थे कि हमें नौकरी मिलने वाली थी और इसी को सोच सोच कर हम इन लोगों का सहयोग कर रहे थे। हम मतलब आप लोग कर रहे थे। मित्रों, हम आपको बता दें कि एक नई पहल भी शुरू हो चुकी है, उसके बारे में हम विधिवत बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको सारा डिटेल मित्रों मिल सके। जैसा कि आप जान रहे हो कि 12,091 की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से पुनः हाई कोर्ट रिव्यू पटिशन के रूप में लौट आई है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि रिव्यू पटिशन दाखिल करने की जो डेट है वो जुलाई में ही हो सकती है। इसके लिए सारे गुट फिर एक बार स्वतंत्र हो चुके हैं। कल हमने वीडियो में बताया था कि एक लीडर मनोज मौर्य ने साफ साफ कह दिया कि रिव्यू पटिशन डालने के लिए सभी स्वतंत्र हैं और रिव्यू पटिशन डाला जाएगा जुलाई में, लेकिन मैटर सबके सेम होने चाहिए, यह बात उन्होंने बताया है। हालांकि स्वयंभू कई ग्रुप हैं, वो कैसे रिव्यू पटिशन डालेंगे, किस आधार पर डालेंगे, किसकी जो है ड्राफ्टिंग समान होगी, किसकी असमान होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात ज़रूर सामने आ गई है कि वही कलाम का भूत एक बार फिर रिव्यू पटिशन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कलाम जो 12,091 के सत्यानाश का एक तरह से परिंदा है, वो उड़ उड़ करके 12,091 के अभी सभी डालों पर बैठने की कोशिश कर रहा है। और हमारे जो अगुवाकार हैं कलाम के ही माध्यम से करोड़पति बन पाए हैं, क्योंकि कलाम ही उनको आइडिया बताता है और उसके बाद वो लोग हम लोगों से चंदा लेते हैं और एक एक करके हारते चले जाते हैं। हमें फिर उम्मीद की किरण बंधाते हैं और फिर हमसे चंदा लेते हैं, फिर लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश ढूंढते हैं कि किस कोर्ट में लड़ना है, क्या करना है, और फिर हमसे पैसा लेते हैं और फिर हार जाते हैं। उसी तरह रिव्यू पटिशन उसी का एक हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले लगभग 70 लाख रुपए इन लोगों के पास डंप हैं। उन पैसों को पचाने के लिए रिव्यू पटिशन की एक जोरदार कोशिश की जाएगी। लेकिन मित्रों, हम इसके पहले यह भी बता देना चाहते हैं कि एक ग्रुप द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया था। इलाहाबाद में एक मीटिंग बुलाई गई थी, प्रयागराज में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एक विशेष ग्रह से एक विशेष व्यक्ति आए थे और उन्होंने पूरी गारंटी ली थी केस जितवाने के लिए, और कुछ टोकन मनी लेकर फरार हो गए, जिसका दावा किया जा रहा है ग्रुप द्वारा, तथा कथित रूप से पैसा पचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो मित्रों, हम आपको बता दें उसके बाद कुल मिलाकर के अब वही है कि स्वतंत्र रूप से रिव्यू पटिशन डाल करके किसी तरह से इस मामले से पीछा छुड़ाने की बात अगुवाकारों द्वारा की जा रही है। हमें नहीं लगता है कि रिव्यू पटिशन में इनको कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रिव्यू पटिशन एक ही डेट में चैम्बर में ही खारिज हो जाने की पूरी उम्मीद बन गई है। मित्रों, हम आपको बता दें कि जो विशेष ग्रह से विशेष व्यक्ति आए थे, ग्रुप द्वारा लाए गए थे, सभी ग्रुप
का उनके साथ मीटिंग कराया गया था, उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया है और उन्होंने जवाब दे दिया है। उनका यह भी कहना है कि जहां मेरा जुगाड़ था, जिससे मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया है। इस तरह से एक बार फिर एक विशेष व्यक्ति को एक अच्छा खासा मोटा पैसा दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। सच्चाई क्या है? वो पैसा उन्हीं के पास है, अगुवाकारों के पास। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उस पैसे का उपयोग करेंगे। हमें नहीं लगता है किसी को कोई पैसा दिया लिया गया होगा। लेकिन हम एक बात और बता दें कि जो सबसे बड़ी बात इस वीडियो की आत्मा है, जिसके बारे में हम वीडियो बनाने आए हैं, एक नई पहल भी एक ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। वो एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में कोई पुराना व्यक्ति शामिल नहीं है, कोई अगुवाकार नहीं शामिल है, न 12/091 से संबंधित लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति शामिल है। थक हार करके इन्हीं याची बंधुओं में से एक ग्रुप जो उत्साही है, वो निकल कर सामने आया है और नए तरीके से नए कलेबर के रूप में 12/091 की लड़ाई लड़ना चाहता है। इसके लिए उस ग्रुप के कुछ लोग जो कि महीनों से मेहनत कर रहे हैं, डबल बेंच के यानी डिवीज़न बेंच के आर्डर की मीमांसा कर रहे हैं। उस आर्डर को जो है नोट कर रहे हैं, कहाँ कमी है आर्डर में, काहे को हमारे पक्ष में आर्डर नहीं हुआ, इन सारे बिंदुओं को नोट कर रहे हैं। और नोट करके अभी तक जितने भी केस लड़े गए हैं, सभी डॉक्यूमेंट का, सभी दस्तावेज़ों का, सभी आर्डरों का और सरकार के लगाए गए सभी दावों का और सरकार द्वारा आज तक 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में किए गए तमाम घोषणाओं का, नियमों का, आदेशों का अध्ययन करने के बाद वो किसी वरिष्ठ वकील से ब्रीफिंग करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी एक मीटिंग एक बड़े वकील के साथ दिल्ली में हो चुकी है। अब इस विषय पर अभी मतैक नहीं बन पाया है कि केस को सीधे सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए या केस को फिर हाई कोर्ट से लड़ा जाए। इन्हीं मुद्दों पर अभी पेंच फंसा हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब आपको एक बहुत बड़ा मौका सामने मिलेगा केस लड़ने के लिए, और वो ग्रुप प्रयास कर रहा है। उस ग्रुप के अगुवाकारों का नाम अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। गोपनीयता अभी जो है हम नहीं भंग कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों द्वारा मुझे कहा गया है कि अभी आप मत सार्वजनिक करिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे जो पॉइंट हैं वो जो है एक तरह से गोपनीय रखने वाले हैं, उन्हें हम जो है पटल पर नहीं रख सकते, अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा अभी समय लगेगा। जुलाई महीने में उनकी कोशिश एक सफल रूप धारण कर सकती है। उस समय हम वीडियो जब बनाएंगे तो आपको हम सारी बात स्पष्ट कर देंगे। आपको अगर जुड़ना चाहेंगे तो उनसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मित्रों, यह प्रयास एक तरह से बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।